वनहमदुहु नसल्ली करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू मा क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्ना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम कुरान पढ़ते हैं और समझते हैं, उसकी आज 24 रुकू है और हम कुरान की पहले तिलावत करते हैं, फिर हदीस एक और पढ़ते हैं, उसके बाद कुरान की तिलावत करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 7 आदमी हैं जिनको अल्लाह जान ने अपनी रहमत के साये में ऐसे दिन जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके साये का सिवा कोई साया ना होगा। एक आदिल बादशाह, दूसरे वो जो इन जवानी में अल्लाह की इबादत करता हो, तीसरा वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहा हो, चौथा वो जो शख्स जिनमें अल्लाह ही के वास्ते मोहब्बत हो, उस पर उनका इख्तिमा हो, उसी पर जुदाई। पांचवा वो शख्स जिसको कोई हुस्न शरीफ औरत अपनी तरफ मतवज्जा करे और वो कह दे कि मुझे अल्लाह का डर मना है। छठा वो शख्स जो ऐसे मख्फी तरीके से सदक़े करे कि दूसरे हाथ को भी खबर न हो। सातवां वो शख्स जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करे और आंसू बहाने लगे। आंसू बहाने का मतलब ये भी हो सकता है कि देदहा दानिश्ते अपने माजी और गुनाह को याद करके रोने लगे, और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि गलबे शौक में बेअख्तियार आंखों से आंसू निकलने लगे। बाबरत साबित बनानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक बुजुर्ग का मकाला नकल किया है। वो फरमाते हैं कि मुझे मालूम हो जाता है कि मेरी कौन सी दुआ कबूल हुई। लोगों ने पूछा कि किस तरह मालूम हो जाता है। फरमाने लगे कि जिस दुआ से बदन के बाल खड़े हो जाते हैं और दिल धड़कने लगता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो दुआ कबूल होती है। उनके 7 आदमियों में जिनका जिक्र हदीस पाक में वर्द हुआ है, एक वो शख्स भी है जो अल्लाह का जिक्र तन्हाई में करे और रोने लगे। उस शख्स में 2 खूबियां जमा है और वो दोनों आला दर्जे की हैं। एक शख्स की तन्हाई में अल्लाह की याद में मशगूल हो, दूसरा अल्लाह का खौफ या शौक के दोनों में रोना आता है और दोनों कमाल है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हज्जु अश-शहरु मालूमतुन फमन फरदा फ़ीहिन्ना हज्ज फला रफ़स वला फुसुक वला जिदल फ़ीहि फ़िल हज्ज। ज़माने हज चंद महीना है जो मालूम है, सो जो शख्स इनमें हज मुकर्रर करे तो फिर इसको न कोई महज बात जायज़ है और न कोई बेहुक्मी वर्स्त है और न किसी किस्म का नज़ा जवाही हज है। वमा तफ़अलू मिन खैरि यअलमहु अल्लाहु वला तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। जो नेक काम करेगा खुदा ताला को इसकी इत्तला होती है, और जब हज को जाने लगो खर्च जरूर ले लिया करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात खर्च में गदागरी से बचा रहना है। और आए जी अक्ल लोगों, मुझसे डरते रहो।
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل لمن الضالين۔ تم کو اس میں ذرا بھی گناہ نہیں کہ حج میں معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر حرام کے پاس مزدلفے میں سب کو قائم کر کے خدا تعالیٰ کی یاد کرو، اور اسی طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، نہ یہ کہ اپنی رائے کو داخل کرو، اور حقیقت میں قبل اس کے تم محض ناوقوف ہی تھے۔ پھر ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ فَإِذَا غَزَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ۔ اور مہربانی فرمائیں گے، پھر جب تم اپنے اعمال حج کو پورے کر چکے تو حق تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدہجہ بڑھ کر ہو۔ سو بعض آدمی جو کہ کافر ہیں ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہو دنیا میں دے دیجئے، اور ایسے شخص کو آخرت میں بوجھ انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور مہربانی فرمائیں گے، پھر جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکے تو حق تعالیٰ کا اسی طرح ذکر کیا کرو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ ذکر اس سے بدہجہ بڑھ کر کرو۔ سو بعض آدمی جو کافر ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم کو جو کچھ دینا ہے دنیا میں دیجیے، اور ایسے شخص کو آخرت میں بجا انکار آخرت کے کوئی حصہ نہ ملے گا۔ اور بعض آدمی جو کہ مومن ہیں ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا بھی بہتر عطا کیجیے اور آخرت بھی بہتر دیجیے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچائیے۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ ایسے لوگوں کو دونوں جہان میں بڑا حصہ ملے گا بدولت ان کا عمل کے، اور اللہ تعالیٰ کے جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کئی روز تک، پھر جو شخص وہ دین میں بلکہ واپس آنے میں تجمیل کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ اسی شخص کے لیے جو خدا سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور خوب یقین رکھو کہ تم سب کو خدا ہی کے پاس جمع ہونا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي الْقَلْبِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔
खुदा ही के पास जमा होना है। और बाज़ आदमी ऐसा भी है कि आपको इसकी गुफ्तगू जो महज दिनवी गर्ज से होती है मज़ेदार मालूम होती है, और वो अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर बताता है अपने माफ़ी अलज़मीरी पर, हालांकि वो आपको मुखलाफत में नहायत शदीद है। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दी लियुफ्सिदा फिहा वयुहलिकल हर्स वन्नस्ल वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। और जब पीठ फिराता है तो इस दौड़ धूप में फिरता रहता है कि शहर में फसाद करे और किसी के खेत या मवासी को तकलीफ कर दे, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं फरमाते। वइज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह फ़अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिलइस्मि फ़हस्बुहुल जहन्नम वलबिसल मिहाद वलबिसल मिहाद। और जब इससे कोई तन्हा कहता है कि खुदा का खौफ कर, तो नख़वत इसको इस गुनाह पर दोना आमदह कर देती है, तो ऐसे शख्स की कानी सजा जहन्नम है और वो बुरी ही आरामगाह है। वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरदातिल्लाहि वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद। और बाज़ आदमी ऐसा भी है कि अल्लाह ताला के रज़ाजोई पे अपनी जान तक सिर्फ कर डालता है, और अल्लाह ताला ऐसे बंदों के हाल पर नहायत मेहरबान है। या अय्युहन लजीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ातुम वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो और फासिद ख्यालात में पढ़कर शैतान के कदम बेकदम मत चलो। वाक़िया और तुम्हारा खुला दुश्मन है, वाकई में वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फ़इन जललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बैनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। फिर अगर तुम बाद इसके कि तुमको वजह दलील पहुँच चुकी है सिरात मुस्तकीम से लगजरिस करने लगो, तो यकीन कर रखो कि हक ताले बड़े ज़बरदस्त हैं और हुकूमत वाले हैं। हल तंजुरून इल्ला अन्ना यअतियहुमुल्लाहु फी जुलालिम मिनल गमामी वल मलाइकतु व कुदियल अमर व इलल्लाहु तुरजउल उमूर। लोग इस अमर के मुंतजिर मालूम होते हैं कि हक ताले और फरिश्ते बादल के संबानों में उनके पास सजा देने के लिए आवे और सारे किस्से ही ख़त्म हो जाए, और ये सारे मुकदमा अल्लाह ताला ही की तरफ रजू किए जाएंगे। हमने कुरान की सूरह बकरा की 26 रुकू की आयत की, और कुरान की तिलावत के पहले हमने कुछ हदीस पढ़ा था, तो उसके और कुछ बाकी हैं उसे भी पढ़ते हैं। खाली हम रोज़ा नमाज कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है, हम ये सोचते हैं, ये नहीं कि अल्लाह के जिक्र में भी बहुत सवाब मिलता है। अल्लाह का जिक्र किया करो, उसकी तारीफ़, उसकी बुलंदी, उसकी हर चीज़ पे नज़र डालो। दुनिया में जितना चीज़ है सब में नज़र डाल के देखो कि तुम लोगों में से कौन इसका मतलब मुकाबला कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं।
इसी में ही अल्लाह से मोहब्बत है। यही ही तन्हाई की गुफ्तगू है कि अल्लाह के चाँद को देख के भी मुस्कुराओ। है अल्लाह क्या तारीफ़ है, तू कैसे इसे दुनिया में कायम किया है। उसे सूरज को देखो, चाँद को देखो, कैसे रात के अंधेरी में रोशनी करता है। फिर सुबह से कैसे सूरज उसका काम करते ही चले। एक चाँद, एक सूरज, मौसम आते हैं, धूप, जाड़ा, बरसात, कैसे होता है। अल्लाह पाक ये सबको दुनिया में सबको लगाई से, इससे ही हमको भी इसी तरह हमरे लिए फ़र्ज की से। ये जो सारी नियामतें हैं ये सब कुछ हमारे लिए है। बस अल्लाह इतनी बोलते कि मेरी तारीफ़ करो, मुझे मांगो, मेरे पास सर झुकाओ, सजदे में मांगो। उसी में वो यही चीज़ के लिए ही ये सारी नियामतें हमको दुनिया में दी से। हम वही चीज़ ही नहीं करते। नमाज जैसे हस्ती को हम छोड़ बैठते हैं। नमाज की शौक़ दिल में लो, उससे मोहब्बत करो जैसे अपने बच्चों से करते हो, जैसे अपने माल से करते हो, ऐसे ही नमाज से मोहब्बत करो। हमारा काम है रातों को रोना या दीद लबे में, हमारी नींद है मोही ख्याली यार हो जाना। हदीस के अल्फाज है, रजुलन ज़कर अल्लाह खलीला, एक वो आदमी जो अल्लाह का जिक्र करे इस हाल में कि खाली हो। सोफिया ने लिखा है कि खाली होने के दो मतलब हैं। एक आदमी से खाली हो जिसके मानी तनाही के हैं, ये आम मतलब है। दूसरा ये कि दिल इकरार से खाली हो। वो फरमाते हैं कि असल खुलूत यही है, इसलिए अकमल दर्जा तो ये है कि दोनों खलतों की हासिल हो। लेकिन अगर कोई शख्स मजमे में हो और दिल गैरों से बिल्कुल खाली हो और ऐसे वक्त अल्लाह का जिक्र से कोई शख्स रोने लगे तो वो भी इसमें दाखिल है कि मजमा का होना ना होना इसके हक में बराबर है। जब इसका दिल मजमा तो दर्द किनारे गैर अल्लाह के इल्तिफात से भी खाली है, तो इसी को मजमा किया मजबूर हो सकता है। अल्लाह की याद में या उसके खौफ से रोना बड़ी ही दौलत है। खुश नसीब है वो जो शख्स जिसको हक ताले शाने मिसर फरमा दी। एक हदीस में आया है कि जो शख्स अल्लाह की खौफ से रोए और उस वक्त तक जहन्नम में नहीं जा सकता जब तक कि दूध थनों में वापस जाए। और इजहार है कि ये नामुमकिन है, बस ऐसे ही इसका जहन्नम में जाना ही नामुमकिन है। एक हदीस में आया है कि जो शख्स अल्लाह के खौफ से रोए हत्ता कि उसके आंसू में से कुछ ज़मीन पर टपक जाए तो उसको क़यामत के दिन अजाब नहीं होगा। एक हदीस में आया है कि वो आँखों पर जहन्नम की आग हराम है। एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ से रोई हो और दूसरी जो इस्लाम की और मुसलमानों की कुफ्र से हिफाजत करने में जागी हो। एक और हदीस में है कि जो आँख अल्लाह के खौफ से रोई हो इस पर जहन्नम की आग हराम है, और जो आँख अल्लाह की राह में जागी हो उस पर भी हराम है, और जो आँख नाजायज़ चीज़ मसलन नाहमरूम वगैरह पर पढ़ने से रुक गई हो उस पर भी हराम है, और जो आँख अल्लाह की राह में जाए हो गई हो इस पर भी जहन्नम की आग हराम है। एक हदीस में आया है कि जो शख्स तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करने वाला हो वो ऐसा है जैसा अकेला काफर के मुकाबले में चल दिया हो। सुब्हानक रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामु अल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहि व मलाइकतहु यसल्लू अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम।